परवीन मैम क्लासेस में आज हम करेंगे कबीर लेसन नंबर 12, इसके क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट डू कबीर सॉन्ग्स एंड पोइम्स टेल अस? कबीर के जो गीत हैं और उनकी जो कविताएं हैं वो हमें क्या बताती हैं? कबीर सॉन्ग्स एंड पोइम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। कबीर के जो गीत हैं और कविताएं हैं वो हमें बताती हैं कि भगवान हर जगह है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वर द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स एंग्री विद कबीर? हिंदूज और जो मुस्लिम्स थे वो कबीर से नाराज क्यों थे? द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स वर एंग्री विद कबीर बिकॉज he always said that he is the child of both Allah and Ram. हिंदूज और मुस्लिम्स कबीर से इसलिए नाराज थे क्योंकि वह हमेशा कहता था कि वह जो है अल्लाह और राम दोनों का ही बच्चा है। थर्ड, what happened when the king's soldiers put Kabir in a hut and set it on fire? क्या हुआ जब किंग के जो सोल्जर्स थे, राजा के जो सिपाही थे, उन्होंने कबीर को एक झोपड़ी में रख दिया, झोपड़ी में ले गए और उसको झोपड़ी को आग लगा दी। द हट बर्न्ट डाउन एंड कबीर वाज सेफ। जो झोपड़ी थी वो तो जल गई परंतु क्या हुआ, कबीर जो था वो सेफ था, सुरक्षित था। क्वेश्चन नंबर डी, whose voice did the Hindus and the Muslims hear from the sky? क्या आवाज, किसकी आवाज सुनी थी हिंदूज और मुस्लिम्स ने आकाश से? इसका आंसर है टेक द शीट ऑफ माई बॉडी। दिस वॉज द वॉइस दैट हर्ड बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स। यह आवाज कबीर ही की थी और हिंदूज और मुस्लिम दोनों ने ये सुना कि मेरे शरीर से जो चादर ढकने वाली होती है उसे शीट कहा जाता है, उसे हटा दो। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल फाइंड व्हेन दे टेक ऑफ द कवर फ्रॉम कबीर्स डेड बॉडी? लोगों ने क्या पाया जब उन्होंने जो चादर थी वो कबीर के मृतक शरीर से हटा दी? When they took off the cover from Kabir's dead body, they found some flower in place of Kabir's dead body. जब उन्होंने चादर जो थी वो कबीर के मृतक शरीर से हटा दी तो उन्होंने कुछ फूल पाए। कबीर के मृतक शरीर की जगह पर जहाँ उसकी डेड बॉडी होनी चाहिए थी, ठीक है, वहां पर उन्होंने फूल पाए। अब करेंगे इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, वर्ड पावर। Add er to the given words and use them in meaningful sentences. Words, अब इसमें er जोड़ना है और उसके बाद में जो शब्द बनता है er जोड़ने के बाद उससे आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस यानी वाक्य बनाने हैं जिससे कोई अर्थ निकलता हो। तो ये वर्ड है सबसे पहले बैंक। वर्ड्स एंडिंग इन er एक करके दिखाया हुआ है, बैंक प्लस er बैंकर। रमेश वाज ए बैंकर, रमेश एक बैंकर था। अब है सेकंड वर्ड रिफॉर्म। रिफॉर्म सुधार करना और रिफॉर्मर सुधारक। महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो ए सोशल रिफॉर्मर। महात्मा गांधी एक समाज सुधारक भी थे। नेक्स्ट है थिंक। थिंक सोचना, थिंकर चिंतक यानी सोचने वाला, थिंकर। Socrates was considered as the greatest thinker of the world. Socrates यानी सुकरात क्या माने जाते हैं, इस संसार के सबसे बड़े चिंतक समझे जाते थे। प्ले, प्ले खेलना, प्लेयर खिलाड़ी। सचिन तेंदुलकर was a renowned cricket player of India. सचिन तेंदुलकर जो हैं वो भारत के कैसे क्रिकेट के सबसे अच्छे खिलाड़ी, प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। टीच, टीच क्या कहते हैं? टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना और टीचर का मतलब होता है अध्यापक यानी पढ़ाने वाला। शी इज अवर टीचर, वह हमारी अध्यापिका है। पब्लिश, पब्लिश कहते हैं छापने को और पब्लिशर छापने वाला, प्रकाशक। द पब्लिशर ऑफ दिस बुक हैज डन ए ग्रेट जॉब। इस बुक का जो प्रकाशक है उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है यानी बहुत अच्छी बुक छापी है।
नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस। फ्रेजल वर्ब्स यूं ही हैं। फ्रेजल वर्ब में सेट फायर टू, ये सिर्फ आपको याद करने हैं। सेट फायर टू का मतलब है पुट समवन और समथिंग टू फ्लेम्स, किसी को या किसी चीज को आग के हवाले कर देना, उसे कहते हैं सेट फायर टू। नेक्स्ट है बर्न्ट डाउन। बर्न्ट डाउन डैमेज्ड बाय फायर, जो आग से डैमेज हो गया हो, जिसको आग ने हानि पहुंचा दी हो, नुकसान कर दिया हो, तो ऐसी चीजों को बर्न्ट डाउन कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेज है रैन अवे, एस्केप्ड और लेफ्ट, भागा या फिर बच निकलना। इसके बाद में है सेट फ्री। सेट फ्री रिलीज्ड समवन, किसी को आजाद कर देना। पास्ट बाय टू गो, ठीक है, जाना। ये चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने। पास्ट बाय का मतलब गुजर गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। जो अभी हमने किए थे उसके आधार पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ये है आपका सबसे पहला, जिसका मीनिंग हमने देखा था, बर्न्ट डाउन, जला दिया। सेट फायर टू, सेट फायर टू का मतलब होता है आग लगाना। इसके बाद है आपका पास्ट बाय। पास्ट बाय का मतलब है गुजर गया। नेक्स्ट है सेट फ्री। सेट फ्री का मतलब है मुक्त किया या आजाद किया। रैन अवे, रैन अवे का मतलब है भाग गया। तो अब इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है, द थीफ सेट फायर टू द बिल्डिंग, चोर ने इमारत को आग लगा दी। द बर्ड वॉज सेट फ्री फ्रॉम द केज, जो पक्षी था उसे पिंजरे से मुक्त कर दिया गया। द क्रॉप वॉज बर्न्ट डाउन टोटली। क्रॉप, क्रॉप कहते हैं फसल को, तो क्रॉप वॉज बर्न्ट डाउन टोटली, पूरी तरह से जल गई। द बॉय रैन अवे व्हेन ही सॉ ए स्नेक, लड़का था वो भाग निकला जब उसने स्नेक को देखा। ए कार स्लोली पास्ड बाय द फ्रंट ऑफ द हाउस, एक कार धीमे से घर के सामने से गुजर गई। इसके बाद है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सही प्रेपोजिशन का चुनाव करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है, खाली स्थानों को भर देना है। जैसा कि पहले है आपका शब्द बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग हम कब करते हैं? यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग, जब दो चीजें हों, दो आदमी हो या दो वस्तुएं हों, तब हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अमंग, अमंग का प्रयोग हम कब करते हैं? यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग्स। ध्यान रखना है बिटवीन सिर्फ दो लोगों या चीजों के लिए, अमंग दो या दो से ज्यादा लोगों या चीजों के लिए। बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ, ठीक है, की तरफ। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसका मतलब अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त और क्या है, ठीक है। अब इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू ब्रदर्स। टू आ गया है तो टू का मतलब इन दोनों में से हमें चूज करना है, अमंग या बिटवीन में से। तो क्योंकि दो हैं तो हम यहाँ बिटवीन लगाएंगे। सेकंड, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस। स्टूडेंट्स आया है तो यहाँ बिटवीन और अमंग में से हम अमंग लगाएंगे क्योंकि स्टूडेंट दो से ज्यादा हैं। राकेश वाज सिटिंग मी, किसके पास बैठा हुआ है? तो किसी के पास, किसी के पास में एट द साइड ऑफ उसका मतलब होता है। तो यहाँ बिसाइड और बिसाइड्स है, सिर्फ एस का फर्क है लेकिन मीनिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। तो राकेश वाज सिटिंग बिसाइड मी। लास्ट है इसमें ही रीड्स नॉवेल्स बिसाइड्स द टेक्स्ट बुक्स। यहाँ बिसाइड्स आया है कि वह जो है टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों के अलावा, के अतिरिक्त नॉवेल्स भी पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें हम बिसाइड्स लगाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका आज चैप्टर पूरा हो गया है। आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन सब चीज़ों को याद भी रखना होता है, ये ग्रामर का आपका बेस बनाएंगे। थैंक यू।